कंचन एव गुरुदेव काया कंचन। और कंचन काया इसीलिए कथा है कि कपड़ों को घूमने का तुम्हें डर है, गादी रजई को खोवाने का डर है और उन पे नाम लिख छोड़े, कसीदा कर रखा है। औरतों ने सुई धागे से नाम इतना सुंदर लिखा है, मिस्त्री ने मकान की गैलरी पे इतना सुंदर नाम लिखा है, तो सोचा ये सीमेंट पत्थर के मकानों के ऊपर नाम की चुनाई करी गई है, तो फिर यहाँ तो दुख की बात है। उसे देख देख करके इधर रोना आ गया कि मैं नहीं रोती जो पशु होती में, मैं नहीं रोती जो पशु होती में। ये चाहे ये जिंदगी कैसे गुजरती, ये चाहे ये जिंदगी कैसे गुजरती, पर कंचन एव गुरुदेव या काया कंचन। या काया कंचन एव गुरुदेव या काया कंचन। तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, चरण में। और इसलिए वंदन है कि कंचन काया में नाम है और ये खोवा नहीं। ये तो कौन से पत्थर नीचे ढूंढेंगे, कौन से पानी में तालाब में ढूंढने जाएंगे कि कहाँ है वो कंचन काया। हजारों मछली घूमे, केकड़े घूमे, मगर घूमे, कितने ही बिच्छू घूमे, कितनी उद्दी और दीमक, कितने ही कीट पतंग घूमे, कहाँ ढूंढो वो कंचन काया कहाँ गई। और जिनने पूछा क्यों, क्या लेने, क्या ढूंढने के लिए आए, ये हमारी एक कंचन काया खोवा गई, उसे ढूंढने के लिए आए। लेकिन क्या नाम था, नाम नहीं तो जब तो खोवा नहीं, नाम लेता तो थोड़ी खोवा थी, ये सल्ला नीचे थोड़ी भराना पड़ता, पर नाम नहीं। नाम कड़वा लगाने प्यारा लागा दाम। जब भी वो नाम की बात आई, जब भी नाम के गुण, नाम सुनना, नाम लेना, नाम जपना आया, उस समय हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे तो दाम चाहिए। सत्य नाम कड़वा लगाने प्यारा लागा दाम, ते दुग दिया में दोनों गए रे माया मिली ने राम। ये बीच में गई, फिर समझो। जब लोग इसको बिसार जाते हैं, सत्संग नहीं कर पाते हैं और उस माया से चिपके रहते हैं, बस वही तकलीफ हो जाती है। कहा जाता है दक्ष को जब सृष्टि रचने का आदेश हुआ ब्रह्मा के द्वारा, जब रचने के लिए आए, हर्यश्व और शबलाश नामक पुत्रों को आज्ञा किया कि बेटा तुम सृष्टि रचो, लेकिन देव ऋषि नारद ने आकर के कहा रचना तो करो, संसार में तो उतरो, लेकिन बेटा मैं एक बात पूछूं। ने क्या पूछो, बताओ वह कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? वह कौन सा अंश है जो मोती ही चुभता है? वह कौन सी गुफा है जिसमें जाने के बाद वापस नहीं आता है? वह कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है?
वो कौन सी नारी है जो पुष्य लिए, वो कौन सा पति है जिसकी पत्नी भी करेगी, वो कौन सा चक्र है जो 24 घंटे चलता है। हमको तो नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो क्यों उलझ रहे हो, बहुत महंगे पड़ जाओगे। ये यहाँ के सिद्धांत है। वो धूझ गए बेचारे, पीछे पड़ गए। गुरु हमें तो पता नहीं था, आप ही बता सकते हैं इसके बारे में। बेटा ये संसार से जो जाओगे, ऐसी जगह जाओगे, ऐसी गुफा में चले जाओगे जो वापस आना नहीं होगा। इसलिए जाओ तो रास्ता पूछ के जाना, सोच समझ के जाना, कहीं खोवा मत जाना। जा तो रही बात याद नहीं, खाली चलना है, मरना है, जाना, एक दिन चले जाएंगे, क्या हो गया। हंसी फोकट की बात नहीं करना चाहिए कभी। चलो चलो सब ही कहे, पर मोए अंदेशा और के मार्ग तो मालूम नहीं, ये जाएंगे किस ठोर। और गुरु कह रहा मुझे तुम्हारी चिंता, कहां जाओगे मालूम है? मालूम तो नहीं तो फिर नरक में मत चले जाना। वो रुक बेटा, ये ग्रंथ ही हंस है जिसमें मोती मोती है, ये मोती चुगे। पहले ये मन काट था जो करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, अब मोती चुग चुका। मनुष्य जीवन तो परम हंस है, इसको तो मोती चुगना चाहिए। घबराओ। ये हमारी चित्त की वृत्ति है, दोनों ओर बहती है, कभी इधर कभी इधर। नदी एक तरफ बहा करती है, नदी का नियम है, लेकिन ये ऐसी नदी है भीतर जो दोनों ओर बहती, इधर भी जाए कभी इधर भी जाए। ये संसार में निवृत्ति की ओर भी जाए, प्रवृत्ति की ओर, अच्छाई की ओर भी जाए और बुराई तरफ भी चले जाए। ये नदी है तो फिर एक तरफ बहना चाहिए, और नदी का सिद्धांत होता है वो हमेशा सागर की ओर ही दौड़ती है। तो भीतर का भी सिद्धांत होना चाहिए हमारे चित्त का, हमारी वृत्ति का, कि वो हमेशा सत्य के सागर परमात्मा की ओर ही जाना चाहिए, फिर इस भोग स्थल की ओर क्यों जाना। जाए क्यों उधर? अरे सागर तरफ दौड़े ना, नदी तो अपने उद्गम से निकलती है। सागर जब तक नहीं मिले तब तक नदी कहीं रुकती नहीं। उसका बांध भी बांध दिया जाए कोई इंजीनियर के द्वारा, यदि कोई सरकार बांध का नियम बनाए और कहे कि हमको बांधना ही है, तो नदी ने फिर कह दिया इंजीनियर तू बांधे तो सही, पर नाका काट देना, मैं सागर भी न नहीं दूंगा। उसने साइड से ऐसे नाके काट दिए कि तुझे जाना है तो इधर से निकल के चली जाना। एक रास्ता तो जरूर बनाना चाहिए, कहना चाहिए। नदी ने निवेदन किया है उस समय कि यदि तुमने बांध दिया मेरे को तो जान ले लूंगी दुनिया की, इसलिए तुम नाके जरूर बनाना और मुझे निकाल देना। ऐसे प्रार्थना करना कि हे सदगुरुदेव, इस जगत का बंधन तो है, मैं इस माया मोह में बंधाता हूं, पर काटो नियो गुरुदेव, जगत का बंधन है, काटो नियो गुरु, काटो नियो गुरुदेव, जगत का बंधन है, काटो। सागर बुला रहा था कि नदी तू पिछले साल तो दशहरे के आसपास आ गई थी, अब तुझे आने में बहुत देर लग गई, आएगी कि नहीं आएगी? तो नदी बोली सागर से कि आऊं तो सही, पर क्या करूं, एक बांध बन गया है बीच में, वो बांध मुझे नहीं आने देता है। और जब नाका पे फूल हो जाएगा पानी, उसके बाद उतर करके रफ्ते पे से उतर के आऊंगी। ऐसे कई आत्माएं, कई नारियां हैं, कई भावनाएं हैं जो चाहते हैं कि मंदिर तक जाएं, भगवान के दरबार
दरबार तक जाएं, पर उनसे पूछा कि क्यों भगवान तुम्हारी बाट देखे, तुम भगवान के यहाँ क्यों नहीं आए? ए वंदन एव गुरुदेव जगत का वंदन एव गुरुदेव जगत का जब जब भी प्रभु तुमने पुकारे, जब जब भी प्रभु पुकारे, मैं आ न सकी प्रभु द्वारे तुम्हारे, मैं आ न सकी प्रभु द्वारे तुम्हारे, हे वंदन ओ गुरुदेव जगत का वंदन ओ गुरुदेव जगत का वंदन। काटो नियो गुरुदेव जगत का बंधन, और काटने की भावना बनाओगे। नदी ने प्रार्थना करी है, काट दे रे कोई ना काट, मेरे को बहुत चिंता, मुझे सागर से मिलना है, मैं उद्गम से निकल के भागती भागती आई। ये बांध किसने बांध दिया? जब आपको अड़चन आवे भगवान के नाम लेने में, ध्यान करने में, कथा सुनने जाने में, तो गदगद हो जाना, आंसू की धार बह जाना चाहिए। जैसे तालाब उभराता है, उसके बाद रपटापे से पानी बहने लगता है, और रपटापे से पानी बहता तभी सागर की ओर जाता है। जब आपकी छाती उभरा जाएगी नाम लेते लेते, तो आप मान लेना कि परमात्मा सहज मिल जाएगा। पर बांध उभराने दो, रपटापे से चलने दो, ये आंख दो ही रपटा है। ये सागर है ना, इस सागर के दोनों तरफ रफ्ते बनाए हैं, और उससे पूछा भी सही सागर से। ये भी बात अपनी तरफ से आपसे कुछ भी लादना नहीं चाहते, आप संतों के मार्ग से भी समझ सकते हैं। जब संतों से पूछा कि क्या ये सत्य है, नहीं बिल्कुल सत्य है। उनने कहा हमने भगवंत से पूछ करके देखा कि हे परमात्मा, ये महात्मा पूछते हैं कि तू कैसे प्राप्त होता है, तो परमात्मा जवाब देता है, अपने मुंह से ही कह डाला एक दिन तो भूल में परमात्मा ने में कि गद गद वाणी पुलक तन। कैसे मिले रे तू? कि गद गद वाणी पुलक तन, नैन नीर मन पीर, जो नाम जपत ऐसी दशा, तो सहज मिले रघुवीर। तो बात तो ठीक है, बांध उभराएगा और रपटापे से जाएगा जब सागर में। उभराए नहीं जब तक। कैसे? शबरी पूछती है, राम आपको मैंने कुछ नहीं दिया, आप किससे मिल गए मेरे को? बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, उनसे नहीं मिले, और मुझ गरीब औरत के घर में झोंपड़ी में आ गए। मैं की तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, ने गद गद गिरा नयन बहनीरा। उनके पास नहीं आ गया। तरफ है नदी में, सागर में वो सागर कह रहा है कि जो नदी ज्यादा उभराती है,
जो नदी ज्यादा तड़पती है तो मैं ऐसे तूफान उठाता हूं कि बांध भी फोड़ देता हूं, और कई बांध फूट गए। ये 16,108 पटवानी हुई भगवान कृष्ण को, ये क्या है? ये बांध तो फूटे तो अब नदियों के लिए फिर तो नदी नाला एक, फिर गांव ने, कस्बा ने, पूर ने, गली ने, चौबाने कहां बचेंगे? जब बांध फूटे फिर कहां नदी? एक तरफ से पानी पानी। आत्मा ही आत्मा, सब परमात्मा। चौबीसों घंटे काल चक्र चलता है। देव ऋषि नारद कह रहे हैं दक्ष के पुत्रों से, ध्यान रखो, पहले समझ लो दुनिया को, उसके बाद जाना। क्यों क्या कर रहे हो? ये बांध बन जाएगा तो रफ्ते की चिंता करना और निकलने की कोशिश करना। निकलो घर में से, कैसे भी निकलो, और प्रार्थना करो यदि नहीं निकला है तो कि मेरे बंधन काटने वाले तो बंधन काट दे और निकाल। वो सृष्टि से ही मना कर दिया उन्हें, वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब नारद के ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है एक राजा के बेटों को, और राजा बार बार प्रयास करता है लेकिन इनका ज्ञान उनको इस प्रवृत्ति में जाने ही नहीं देता है, और कहता है ये पुष्चली स्त्री का पति है और ये व्यभिचारिणी का पति है, मन, इसको तुम क्या चाले लो? ये कोई इज्जत वाला है? ये कोई मान वाला आदमी है जो तुम इनकी मानो? अरे कोई भला आदमी कोई बात के तो मानना चाहिए, ये भला आदमी है कि मानो? बस उसी समय वैराग्य जल गया। दक्ष को श्राप देना पड़ा नारद को कि सृष्टि चलाएं कैसे? यदि आप जैसे ज्ञानी सृष्टि में बैठे रहे तो सारे संसार को वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पे ठहर ही नहीं सकोगे। ठहरोगे नहीं तो ज्ञान कहां से दोगे, और ज्ञान नहीं दोगे तो वैराग्य कहां से आएगा? तब जाके उनके यहाँ 60 कन्या हुई थी, इनमें 27 चंद्रमा को दी थी और थी। इन्हीं कश्यप के यहाँ त्वष्टा और त्वष्टा के विश्वरूप हुए थे, जो विश्वरूप ने नारायण कवच पहना के इंद्र का गुरु बनकर उससे साथ दिया था। वही बात राजा परीक्षित ने पूछी, कैसा इंद्र को नारायण कवच की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं कि वही बात है राजन, राजगद्दी से चिपक गया। जो वहां की सत्ता पाई उसे चिपक गया, और ऐसा चिपका कि उठाना भी नहीं। गुरु आ गए तब तक नहीं उठाना, और नमन तक नहीं गई। जो चीज चिपक जाती वो ऐसी ही गलती करती है। गुरु बृहस्पति जी आए एक दिन दरबार में, खड़े वहां पे, नाच गान चल रहा था। इंद्र अपने गादी के ऊपर बैठा देख रहा, नगाड़े बज रहे हैं। इनने सोचा शायद मेरे ऊपर ध्यान नहीं आया होगा। गुरु और खड़े रहे, इसने देखा भी नहीं गुरु तरफ, इनने गुरु को नमन भी नहीं किया। गुरु ने सोचा चिपक गया है, बांध बन चुका है, नदी रुक गई है। अब क्या होगा? गुरु ने सोचा और खड़ा रहूं, लेकिन इसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो गुरु वहां से रूठ के चल दिए। और जब गुरु रूठ गए फिर तो क्या बचा था? गोविंद ने भी साथ देना बंद कर दिया। तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों से कहा, बहुत अच्छा मौका है, उधर गुरु रूठ गया है, स्वर्ग का राज पाने का अच्छा मौका है, तुमको आशीर्वाद देता हूं, पहुंचो। ये सब पहुंचे और सत्ता पे कब्जा कर लिया। ये सब गुरु के कृपा से उस सत्ता में आए, और देवता निस्तेज हो गए थे, इसलिए आज वो हार गए और भागते थे। फिर गुरु को ढूंढने गए, गुरु मिले नहीं, गुरु का पता नहीं। अब कर्म कूटते फिरे, अब रोवे सबके सामने कि बहुत बुरा हुआ, गुरु मेरे यहाँ आए थे और मैंने उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। अब गुरु को मैं त्रिलोकी में ढूंढ के आ गया, तब भी गुरु का पता नहीं चले। अब जिनके आगे रोए वो अभी उसको कोसे, अरे रो हाथा से खोलो,
अब कहीं सोच करे अरे अब कहीं अरे हाथों से खोयो तो अब कहीं सोच करे अरे अब कहीं सोच करे मूरत मरे अब कहीं सोच करे अब कहीं सोच करे मूरत मरे अब कहीं सोच करे अब कहीं अरे रो हाथों से खोयो अब कहीं सोच करे अरे अब पावन से थारा चलियो नहीं जावे पावन पावन से तारा चलियो नहीं जावे पावन ना हाथा से काज सरे मूरख नरे अब कहीं सोच करे ना अब नाता से काज सरे अब कहीं सोच करे ना अब अरे रो हाथ से खोलो अब कहीं सोच करे अब सहज मिल गया था गुरु और गुरु घर आ गया था पर घरे आया की कदर नहीं करी और अब ढूंढते फिर रहे। पेड़ी पे पहले चढ़ना पड़े उसके बाद ही मंदिर में पहुंचते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ही सब कुछ है, गोविंद कुछ नहीं है। गोविंद बैठा है सिंहासन के अंदर और गोविंद बैठा है मंदिर की उस ऊंचाई पर कि जिस पे पेड़ी ही चढ़ा सकती है, पर पेड़ी मां से लगी हुई है और पेड़ी से चढ़ता 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 आदमी आया तब जाके ऊपर मंदिर में गया जहां उसका पूरा वो मैदान था, चबूतरा था, फिर मंदिर और फिर उस सिंहासन पर। मंदिर का सिंहासन और मंदिर में का भगवान कब दिखेगा? जब पेड़ी पे पांव रखेगा। तो पहले हम मंदिर जाते हैं ना तो पेड़ी को प्रणाम करते हैं कि पेड़ी तू परमात्मा से मिला देगा। तू नहीं होती तो काय पे पांव धरता। वो बार बार प्रार्थना करे क्या करूं? तो अष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप माने वे संत है और उनको गुरु बना लो।
उनसे निवेदन कर गुरु बनाया, नारायण कवच पहना, 1 वर्ष से ऊपर लग गया। फिर वो गए, युद्ध किया, विजय हासिल करी, स्वर्ग का राज हाथ में आया। अब गुरु ने समझाया कि मेरे बताए मार्ग पर ही चलना। लेकिन अज्ञानता पिंड नहीं छोड़ती है, अंत तक वह बरकरार बनी रहती है और ये लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं इस बात के ऊपर कि मेरे में कभी कभी पशुता उभरती है और वह कैसे दबती है। यदि भीतर से मनुष्य होकर के पशुता भड़के तो उस समय डंडा ही काम करता है और गुरु का शब्द का डंडा उस पशुता को दबा देता है। लेकिन वहां पर मैं और मेरा का भाव आया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन था, गुरु ने थोड़ा प्रसाद राक्षसों को दिया, इसने ध्यान नहीं रखा, इसकी पशुता भीतर से उभरी, गुरु का मस्तक काट दिया। जब गुरु पे ही हाथ उठाने लगे तो फिर कैसे काम चल सकता है? कौन मार्ग बता सकता है? इनने नाव को ही डुबाने का काम शुरू कर दिया तो अब पार ही कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या लगते ही फिर भागता फिरा और भागवतकार कथा में कहते हैं कि इसने फिर अपने को बच ये ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटी। पृथ्वी को दी, वृक्ष को दी, जल को दी और स्त्री को दी। इन 4 जगह बांट करके यह पाप से मुक्त हो गया और इसके बाद फिर राज संभाला। अब यह 4 जगह सदा के लिए अशुद्ध हो गई है। इसलिए ग्रस्त में हो ध्यान रखना। कथा के माध्यम से आज बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिनी, चौथे दिन शुद्ध और 5वें दिन शुभ कार्य करने योग्य होती है। ये रजस्वला होना प्रति माह ये इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप का एक हिस्सा जो नारी को आया है। जब वह इंद्र को नष्ट करता, उसे श्रीहीन कर सकता है, तो वह आज भी यदि किसी घर में नारी रजस्वला होकर के भोजन बनाती या परहेज नहीं रखती है तो उसके घर की भी श्री नष्ट हो जाती है। इसलिए 4 दिन का परहेज प्रत्येक नारी को रखना, प्रत्येक गृहस्थ में पवित्रता का विशेष विचार करना। जो लोग अज्ञानता वश नहीं करते हैं, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिनके घर में नहीं रखा जाता है, या तो अज्ञानता के कारण या ज्यादा ज्ञान होने के कारण, ये 2 ही लोग नहीं रखते हैं दुनिया में। एक तो बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री हासिल कर ली, वह भी कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, हम काम धंधा और नौकरी वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होता है। पवित्रता पवित्रता होती है। और यह 4 दिन की छाया जब अपना प्रभाव बताती है तो लोग कभी कभी हमसे भी पूछ मारते हैं कि ये सब कथाएं क्या सच्ची होना चाहिए जो लिखी? हमने उनसे कहा कि इसकी सच्चाई के बारे में आपसे क्या प्रमाण दे करके बताएं? हम तो भागवत में जो लिखा है और जो यह व्यासगादी प्रेरणा देती है उस अनुसार कहते चले जाते हैं। लेकिन यदि आप में ये प्रश्न उठ गया है कि यह कथा क्या सच्ची है, सब जो लिखी है, क्या रजस्वला स्त्री भोजन नहीं बनाती है, उसके छाया से चौके पे जाने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो हमने उनसे एक बात कही है कि रजस्वला स्त्री यदि कोई नारी पापड़ बना रही हो ना, पापड़, तो पापड़ बनाते समय वो नारी का परहेज रखती है कि अच्छी बुरी की छाया नहीं पड़ जाए। उनसे कहा क्यों साहब, तुम्हारे पापड़ पे क्या परहेज पड़ गया इसका? उन्हें कि जो रजस्वला स्त्री की छाया पापड़ पे पड़ जाए तो पापड़ लाल हो जाते हैं, पापड़ खराब हो जाते हैं। तो हमसे यह पूछा गया कि रजस्वला की छाया कहां तक सत्य है? तो हमने उनसे कहा कि जब पापड़ लाल हो जाए तो आदमी लाल सुरुक नहीं होगा फिर, और उसकी छाया पड़ेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। जब तुम एक तरफ तो मानते हो कि हमारा पापड़ा पापड़ी खराब नहीं जाए, छाया नहीं पड़नी चाहिए, छाया नहीं पड़नी चाहिए, तो इनकी छाया यदि चौके पे जहां अन्नपूर्णा का निवास है वहां पड़ेगी तो अन्नपूर्णा का वास कैसे होगा?
अरे तुम झाड़ का परहेज रखते हो, शाक सब्जी का परहेज रखते हो, तुलसी क्यारा का परहेज रखते हो, बस उसी परहेज से अंदाज लगा लेना ये छाया बहुत खराब है 4 दिन की। ये इंद्र को नष्ट करने वाली थी। बेचारी नारी जाति का दुर्भाग्य है, क्योंकि नारी सहन करती है। पुरुष ने सहन नहीं किया नहीं, इसलिए पुरुष को तो ये हिस्सा आया नहीं, नारी को हिस्सा आया, क्योंकि नारी सहन कर लेती है। और सहन नहीं करे वो कुलांगना नहीं मानी जाती, उसका खानदान बदनाम हो जाता है। नारी का एक ही काम है, खाली सुनो, सामने मत बोलो। कोई माँ बाप भी कह दे सामने जवाब मत दो, पति भी कह दे सामने जवाब मत दो, कोई भी कुछ कह दे सामने नहीं बोले तो कहा देखो बहू बहुत अच्छी है, क्यों सामने नहीं बोले। जदे अपन कहीं भी कह दो तो सुन ले। ये नारी ने सुना है, नारी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए नारी को यह हिस्सा मिल गया है। अब वो बेचारी 4 दिन के लिए अशुद्ध हो गई है, और वह अशुद्धि आज भी समाज में अपना प्रभाव बताती है। इसलिए सनातन एक प्रेरणा देता है कि आप 4 दिन का परहेज रखना। इसके बाद इंद्र राज तो संभालने लग गया, तो अष्टा से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे बेटे को गुरु बनाकर इंद्र ने मार डाला। तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें इंद्र, शत्रु और स्वाहा की आहुति लगाई। एक ऐसा विराट पुरुष प्रकट हुआ, तांबे का शरीर, उसका जल मलाट कर रहा, बड़ी बड़ी अंगारे जैसी आंख। वो वृत्रासुर नाम का पुरुष पिता की आज्ञा से गया, स्वर्ग का राज जीता, इंद्र को भगाया और कब्जा किया। अब फिर घबराए कि अब कहां जाएं, अब किसकी शरण में जाएं। अब जब ब्रह्मा के पास गए तो मना कर दिया, विष्णु के पास गए तो मना कर दिया, तब ये गुरु के पास गए। परमात्मा ने प्रेरणा दी, तुम पेड़ी पे जाओ फिर परमात्मा के पास आओ। तुम पेड़ी पे भी तो पांव धरो ना। तो दधीची नाम के गुरु के पास गए और गुरु को नमन किया कि आप कृपा करो, आप तपस्वी हो, आपके तप से मेरा पाप नष्ट करो। ये जो कथा सुनते हो ना आप कि दधीची ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा, उसकी हड्डी का शस्त्र बना विश्वकर्मा के द्वारा, और उस शस्त्र से फिर इन्होंने वृत्रासुर को काटा था, उससे उसकी मृत्यु हुई थी। यदि वह शरीर नहीं छोड़ते, उनकी हड्डी का पाश नहीं बनता, तो वृत्रासुर मरता भी नहीं। ये तपस्वी है। तपस्वी व्यक्ति का स्पर्श, तपस्वी से मिलना, कभी कभी जब शंका हो कि हमको परमात्मा के यहाँ जाने से, महात्मा के यहाँ जाने से क्या होता है, तो इसके बारे में भी सुन लो, आपको समाधान मिल जाए। यही हमारा उद्देश्य है कि जब ठंड पड़ती है, जब कड़ाके की ठंड पड़े और आदमी ताप लगा करके बैठता है, जब ताप में बैठता है तब ठंड उड़ जाती है, तो वह लोग अपनी शंका का समाधान कर ले कि महात्मा और परमात्माओं के पास बैठने से क्या होता है। तो उनसे कहना कि इनके तप की शक्ति है और इनके तप से हमारा पाप भागता है। जैसे तापे बैठने से ठंड भागती है, ऐसे तपस्वी के पास